हिंदी की सभी छात्राओं का मैं यहाँ पर सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ पाठ्यक्रम के रचना क्रमांक 5 गुरुबानी पेज नंबर 23 पर दी गई है, इसके बारे में आज हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो यह कविता पढ़ने के पहले हमें इस कविता के कवि का परिचय कर लेना बहुत आवश्यक है। इस कविता के, इस रचना के कवि किसी के परिचय के मोहताज तो नहीं है। सिख धर्म के धर्मगुरु के रूप में गुरु नानक देव जी को जाना जाता है। फिर भी हम यहाँ पर उनका परिचय लेने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1669 को पंजाब के रावी नदी के किनारे तलवंडी नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव जो है अध्यात्म, चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। इनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और एक उच्चतम कवि के गुण इनमें हमको पाए जाते हैं। गुरु नानक जी सर्वेश्वरवादी है। सर्वेश्वरवादी बोले तो सभी तरफ ईश्वर का वास होता है, इसलिए वे सर्वेश्वरवाद को जानते हैं और सभी धर्म वर्गों का वे समान दृष्टि से करते हैं, यानी सर्वधर्म समभाव को भी उन्होंने स्वीकारा है। आपने अर्थात गुरु नानक जी ने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है, यानी उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे संसार को ही अपना घर, अपना भाई, अपना गुरुजन, अपना सब कुछ माना है। आपके अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी के भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से अर्थात निसर्ग से एकात्म होकर, प्रकृति से समरस होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। उसकी हम यहाँ पर वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकते। इतना बड़ा अच्छा कार्य उन्होंने किया है। उनकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी यह भाग फिलहाल पाकिस्तान में आता है, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में वे बहुत महारथी है, सिद्धस्त है। इनका निधन सन 1539 में हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि पाई जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ के रूप में वे लोग स्वीकारते हैं। विधा परिचय, यानी उनके द्वारा और कौन कौन सी विद्याएं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है। पद, काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय बोले तो गीत में हम गाने में गा सकते हैं, ऐसे पद शैली उसको विधा कहा गया है, उसकी कला कहा गया है, गुण कहा गया है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा में ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं यहाँ पर मिलती, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय, प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। गुरु की महिमा, कर्म की महानता और सच्ची शिक्षा, इन तीन प्रमुख विषयों पर उन्होंने अपने विचार विशेष रूप से प्रकट किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त, बड़ा बनाने के लिए और उसे चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। यानी मनुष्य के जीवन को फलित करने के लिए, मनुष्य के जीवन को उदात्त और निखारने के लिए उन्होंने गुरु का मार्गदर्शन, चारित्र, गुरु का मार्गदर्शन और मनुष्य के उत्तम कार्य को महत्व दिया है और साथ में सच्ची शिक्षा को भी यहाँ पर अहम रोल, उन्होंने अहम महत्व दिया है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। गुरु के द्वारा ज्ञान रूपी जो अमृत शिष्यों को दिया जाता है
वह शिष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ऐसे विचार गुरु के प्रति यहाँ पर कृतज्ञ होकर कवि गुरु नानक जी यहाँ पर अपने विचार प्रकट करते हैं। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु बल्कि उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। संसार में मनुष्य की जात का सम्मान नहीं होता, बल्कि उस मनुष्य के कर्म का सम्मान होता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व, मनुष्य की महानता, मनुष्य का बड़ापन अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। कर्मकांड बोले तो जूनी रीति रिवाज, परंपराएं, जूने आचार, जूनी विधियां, इन सब का उन्होंने कड़ा और प्रखर विरोध किया है। वे विज्ञानवादी, वास्तववादी, दार्शनिक कवि के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। ध्यान देना है हमें यहाँ पाठ्य परिचय के द्वारा। अब यहाँ हम पहली पद यहाँ पर पढ़ेंगे। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपणे सुचेत। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपणे सुचेत। छूते तिल बुआड़ जीव, सुए अंदर खेत। देखिए, गुरु नानक जी यहाँ पर इस पहले पंक्ति के प्रथम पंक्ति के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में लापरवाही बरतते हैं, जो लोग अपने जीवन को सीरियसली नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते किसी भी चीज़ को, और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं और दूसरों को मूर्ख और छोटा समझते हैं, वे व्यर्थ ही उस उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान हैं, जो बिना किसी के उगाए उग जाती है, जिसका कोई अस्तित्व, जिसका कोई महत्व नहीं है। दुनिया के अन्य लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। देखिए, खेते अंदर छुट्टया कहूँ, नानक सऊ नाह। फली अही फूली अही, बपुड़े भी तन विच स्वाह। देखिए, यहाँ पर गुरु नानक जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में लापरवाही से, बिना गंभीरता से जीवन जीने का कार्य करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। और जो अपने आप को ही ज्ञानी, अपने आप को ही विद्वान समझते हैं और दुनिया के अन्य लोगों को मूर्ख समझते हैं, उनका जीवन ठीक उसके तरह व्यर्थ है कि जिस तरह उगने वाले तिल जो होते हैं खेत में, बिना वजह जो उग जाते हैं, उसके समान है। दुनिया के अन्य लोग जो होते हैं, वे उस तिल से किनारा करते हैं, उस तिल से दूरी रखते हैं। इधर से वे फूलते फलते दिखाई देते हैं, वे बोले तो तिल, पर अंदर से अगर उनको झांक कर देखे तो गंदगी और मैल के सिवा उनके अंदर हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी फली अही फूली अही, वे भले फले और फूले दिखाई देते हो, मगर बपुड़े भी तन विच स्वाहा, यानी अंदर से जब हम झांक कर देखेंगे तो गंदगी और मैल के सिवा उनके अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। इस पद का तात्पर्य यहाँ पर हमें इस तरह से लेना है। फिर एक बार मैं समझाता हूँ। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपण सुचेत। चेतनी बोले तो चेतन, चेतन बोले तो सजीवता, सुचेत बोले तो सचेत, सजग, जागरूक रहना। बुआड़ बोले तो बुआई करना, बीज बोना। गुरु नानक जी कहते कि जो लोग संसार में अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, लापरवाह है, गंभीर नहीं है, और जो केवल खुद को ही ज्ञानी समझकर दूसरों को मूर्ख समझते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। ठीक उसके तरह
जो बिना बोए जो तिल खेत में उग जाती है, उग तो जाती है, फल भी जाती है और फूल भी जाती है, मगर अंदर से उसका यदि हम निरीक्षण और परीक्षण करेंगे तो भीतर से अंदर से गंदगी और मैल के सिवा उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक उसी तरह जीवन में हमको गंभीरता से जीना होगा। गंभीरता से जीकर दूसरों को भी हमें श्रेष्ठ और बुद्धिमान और ज्ञानी समझना होगा। केवल अपने ही आप को ही ज्ञानी समझकर दूसरों को अज्ञानी समझना ये महज उस मूर्खता के समान है जिस तरह बिना वजह बिना उगाए खेत के किनारे काले तिल के पौधे उगते हैं। उन पौधों में तिल के फल तो लग जाते हैं मगर अंदर से उनके गंदगी और मैल दिखाई देता है। इस तरह यहाँ पर इन पंक्तियों का हमें आशय लेना है। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू। देखिए, मसी बोले तो स्याही, इंक जिसको हम कहते हैं। सौ बोले तो ईश्वर, जली बोले तो जलना। ध्यान दीजिए, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी। देखिए, यहाँ पर अपने अंदर के मोह माया लालच को जलाकर और उसे घिस कर स्याही बनाओ। देखिए, कवि कहते कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, गुरु नानक जी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर एक उपाय करने को हमको कहते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर पलने वाली जो मोह है, जो माया है, जो लालच है, उसको हमको जलाना होगा। और केवल जलाना ही नहीं होगा बल्कि उसे घिस कर उसकी स्याही बनाना पड़ेगा। और चितु बोले तो चित्त, बुद्धि, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। बुद्धि को एक कागज हमको श्रेष्ठतम बनाना पड़ेगा, उसको स्वीकारना पड़ेगा। प्रेम भाव की कलम बनाओ, भाई कलम करी चितु लेखारी, यानी लिखने के लिए प्रेम और स्नेह और अपनेपन के भाव की कलम आपको बनाना पड़ेगा। गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। देखिए, कवि यहां पर आगे कहते हैं कि चित्त को लेखक और गुरु उसे उस निराकार ईश्वर के संबंध में जानकर और आज्ञा पाकर ही लिखना चाहिए। ध्यान दीजिए, गुरु पूछी लिखू बिचारी, यानी प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को यानी मन को लेखक और गुरु से उस निराकार ईश्वर के संबंध में जानकर और आज्ञा पाकर उसके आदेश से लिखना शुरू करो, लिखना चाहिए। क्योंकि उस परब्रह्म का, पारावार बोले तो परब्रह्म जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनादि है, जो अनंत है, उस परब्रह्म का न तो आदि है और न उसको जानने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है इस संसार में तो गुरु है। उसकी कृपा के बिना ईश्वर को जानना और उसको पहचानना नामुमकिन और असंभव है। देखिए, इसको हम थोड़ा सरल भाषा में हम लेंगे। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू। यानी मनुष्य अपने अंदर के मोह माया लालच को जलाकर उसको रगड़कर उसकी स्याही बनाकर मन के अंदर बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझकर
प्रेम भाव की कलम बनाकर और अपने चित्त और अपने मन को लेखक समझकर गुरु के उस निराकार ईश्वर के संबंध में, गुरु से उस निराकार उस ईश्वर का संबंध क्या होता है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका वजूद क्या है, यह समझकर और उस ईश्वर की आज्ञा पाकर लिखने का काम शुरू करना चाहिए। किसके विषय में? उस परब्रह्म के विषय में, जो कि न आदि है न अंत है, जो पारावार है, जिसका कोई पार नहीं है, जिसका हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते। वो बेइंतहा इतना बड़ा और विशाल है। उसको जानने का माध्यम अगर संसार में कोई है तो वो सिर्फ गुरु है। उसकी कृपा के बिना, अर्थात गुरु की कृपा के बिना ईश्वर को जान पाना मुश्किल, असंभव और नामुमकिन है। इतनी महिमा गुरु की अपार विशाल होती है। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी। अहिनिसी बोले तो रात दिन, दिन रात। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिनखिनु पलु नामु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिनखिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। अर्थात हे मन, तू दिन रात केवल और केवल भगवान के नाम का ही स्मरण करते रहे। वे विरले ही होते हैं। विरले बोले तो रेयर, बहुत कम मात्रा में संसार में होना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर को हर क्षण पूजते हैं, हर क्षण उसको भजते हैं, हर क्षण उसका सुमिरन करते हैं, उसका नाम स्मरण, उसका भजन करते हैं, हर पल उसको ही व्यतीत करते हैं, उसी के साथ बिताते हैं। ज्योति ज्योति मिलाइए, सूरति सूरति संजोगु, हिंसा हमें गतु गए, ना ही सहसा सोगु। देखिए, वे कहते अपना ध्यान उसी में लगाओ। ज्योति ज्योति मिलाइए, सूरति सूरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए, ना ही सहसा सोगु। यानी यहाँ पर वे कहते हैं कि अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। उसी में लगाओ बोले तो अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ उस भगवान के चरणों में, उस भगवान के नाम स्मरण में लगा के रखो, और उस भगवान के नाम स्मरण के ज्योति से तुम भी प्रकाशमान हो जाओगे। तुम्हारे भी अंधकार रूपी जीवन में सुनहरी उजियारा रूपी तेजोमय प्रकाश मिल जाएगा। जब तक तुझमें अहम भाव या मैं, मेरा, मेरी की भावना रहेंगी, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। देखिए, हिंसा, इसका अर्थ क्या है? हिंसा हऊ में गतु गए, ना ही सहसा सोगु। इसका अर्थ यह है कि जब तक तुम्हारे मन में अहंकार का भाव है, अहम भाव है, खुद को ही श्रेष्ठ समझने की भावना है, तब तक आपको प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। प्रभु के दर्शन के लिए आपको अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहननी होगी और अपने मुख से सदैव उसी का नाम स्मरण करते रहना होगा। देखिए, गुरुमुख
जिसु हारी मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। देखिए, गुरुमुख जिसु हार मनी बसे तिसु मिले गुरु संजोग। गुरु कोई संजोग से नहीं मिलते हैं, योगायोग और अकस्मात और एकाएक नहीं मिलते हैं। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, जिस मनुष्य के मुख में हर पल हर क्षण एक हार बनकर निरंतरता से जिसके मुख में ईश्वर का नाम जपते रहते हैं, जो मुख, उसको ही भगवान मिलते हैं। और यह भी गुरु के संजोग से, गुरु की कृपा से प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, अन्यथा भगवान मिलना इतना आसान काम नहीं है। वे केवल गुरु के द्वारा बताए गए योग्य मार्ग के द्वारा ही हमको मिल सकते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाणे। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाणे। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर ईश्वर के प्रति यहाँ पर बताई। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। तुम इतने रहस्यमयी हो। तुम्हारे रहस्य को जानना किसी साधारण भक्त के, साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। तुम अपने आप में सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान हो। तुम्हारे रहस्य को, तुम्हारे अंदर के चमत्कार को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं पहचान सकता। तुम प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो। तुम दिखते भी हो और अदृश्य भी हो। तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुम्हारे अनेक रंग है। तुमको जिस रंग में भक्त देखना चाहे, तुम उस रंग में अपने दर्शन उस भक्त को देते हो। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते रहते हैं। ऐसे असंख्य भक्त होंगे आपके। कितने तो भी सिद्धि करने वाले, आपकी भक्ति और आराधना और साधना करने वाले सिद्ध पुरुष आपको खोजते हुए रहते हैं। कितने तो भी गुरु, असंख्य शिष्य आपके अस्तित्व के नज़दीक आने को तरसते हैं। वे आपको यत्र तत्र सर्वत्र, सभी तरफ, चारों दिशाओं में, पूरे विश्व में जहाँ तहाँ ढूंढते फिरते रहते हैं। मगर हे प्रभु, जिन्होंने तुम्हारा नाम स्मरण किया, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरही फरमाने। समही बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुरवाने। यानी तुम्हारी सिद्धि के लिए, तुम्हारी प्राप्ति के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए अनगिनत असंख्य लोग, असंख्य भक्त, असंख्य सिद्धि करने वाले सिद्धस्थ पुरुष, असंख्य गुरुवर्य और अनगिनत शिष्य तुम्हें खोजते और ढूंढते फिरते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दर्शन की चाहत में। मगर समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कहु कुरवाने। यानी बोलने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारा नाम स्मरण करता है, जो तुम्हारे को भजता है, जो तुमको पूछता है, आप केवल उनको ही सहज दर्शन अपने देते हो। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई। नानक सब जुग, नानक सब जुग आप वरते, दूजा और न कोई। देखिए, यह पंक्ति बड़ी मजेदार है। उसी की प्रभु खेल रचाया, यानी ये जो सारा संसार है, ये किसने रचाया है? उस गुरु ने ही रचाया है। इस खेल को केवल और केवल कोई
गुरुमुखी समझ सकता है, गुरु के समान मुख रहने वाला, गुरु सम्मुख, गुरु का रूप रखने वाला। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और कोई नहीं। यानी इस संसार में हमेशा के लिए अगर किसी का अस्तित्व है तो वह केवल और केवल आपका है। बाकी तो ये संसार नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है। जो जो इस संसार में आया है उसको इस संसार से जाना है। तब हे गुरु, तुम्हारा ही ये सब खेल रचाया है, तुम ही इस खेल के निर्माता हो, तुम ही इस खेल के दिग्दर्शक हो, तुम ही इस खेल के डायरेक्टर हो। जिसके खेल को गुरुमुख जो होता है, गुरु के समान मुख होने वाला, गुरु की महिमा जिसके अंदर होती है, वही आपके इस खेल को समझ सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। इस संसार में अंत तक के अगर कोई अस्तित्व किसी का टिका हो, किसका टिका रह सकता है, तो वह केवल और केवल हे गुरुवर्य आपका है, दूसरा और किसी का नहीं, दूजा और न कोई। गगन में काल रविचंद दीपक बने, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। इसका अर्थ यह होता है, हे पंडित, संसार में आपकी दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाली सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, हे भगवंत, इस संसार में केवल आपका ही गुणगान हो रहा है, केवल आपकी ही महाआरती यहाँ पर हो रही है। और वह आरती जो हो रही है उसकी जो थाली है उस नीले आकाश की है, और उस थाली में सूर्य और चंद्र रूपी दो प्रज्वलित दीपक आपकी आरती के लिए जल रहे हैं। हजारों तारका मंडल जनक मोती, हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की यानी पर्वत की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है, जो आपकी पूजा अर्चा करने में मग्न है। धूप मलया नील पवनु चवरो करे, यानी धूप के समान सुगंधित वह मलय नाम का पर्वत जो बह रहा है, जो सुगंधित होकर आपकी भक्ति आराधना में तल्लीन कर रहा है। पवनु चवरो करे, पवनु चवरो करे बोले तो मलय की खुशबूदार हवा महक रही है, और वायु, पवन बोले तो वायु चवर से हवा कर रही है। जैसे ऐसा ऐसा हम जो आरती घुमाते हैं, वैसा वायु पवन रूपी जो चवर है वह आपकी हवा कर रही है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, जंगल के सभी वृक्ष फूल आपको चढ़ाए जा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। अनहद बोले तो जो कभी न रुकने वाला है, जो कानों को अंदर से गूंजने वाला है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए भी, हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है उस भगवान को? क्या महत्व है तेरी उस आरती का? अरे जिसकी आरती पूरे नीले गगन के आसमान की थाली बनाकर, उस नीले गगन के आसमान के थाली में सूर्य और चंद्र की दीपक जलाकर, मलय जैसा विशाल पर्वत जिसको धूप के समान सुगंधित कर रहा है, पवन बोले तो हवाएं चवर के समान आपको झुला रही है, और संपूर्ण विश्व के फूल फल पेड़ पौधे आपको चढ़ाए जा रहे हो, तो उस मनुष्य के द्वारा की गई छोटी सी आरती और उस चढ़ावे का क्या अर्थ है? जो भगवान को पूरे विश्व का इतना बड़ा समर्पण भाव मिल चुका है, वो मनुष्य के इस आरती रूपी और उस फल फूल और भेंट रूपी लालसा का या लालच का
वो भगवान भूखा नहीं है। कैसे आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। यानी भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है, और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। भक्त से भगवान अगर कुछ चाहता है तो केवल श्रद्धा। श्रद्धा बोले तो भगवान के प्रति अटूट विश्वास। भगवान मनुष्य से आरती के स्वरूप और भेंट के स्वरूप कुछ नहीं चाहता है, केवल और केवल वो श्रद्धा रूपी भेंट उस भक्त से चाहता है। फिर आप लोग थालियों में थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हो, जो कि भगवान आपसे चाहता ही नहीं है। न भगवान आपसे फल चाहता है, न फूल चाहता है, न भेंट चाहता है, न और कोई देन चाहता है। केवल और केवल वो यदि चाहता है भक्तों से तो केवल उसकी सच्ची श्रद्धा। क्या उसके पास थालियों की कमी है? जिसके पास आकाश ही उसका नीलम थाल है, नीली थाली रूपी आकाश उसके पास में है, सूर्य और चंद्रमा के समान उसके पास में दीपक है, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक के समान, और तारे ही उसके मोती है, और हवा उसे दिन रात चंवर झुला रही है, तो वह आपकी साधारण थाली और उस थाली में जलते दीपक और उस थाली में रखे गए फल फूल और भेंट, या इसका भूखा वो भगवान नहीं है। भगवान तो सिर्फ आपसे आपकी खरी श्रद्धा चाहता है, आपका खरा समर्पण भाव, खरा अपनापन और अपने कर्म और अपने धर्म, यह पवित्रता आपसे भगवान चाहता है। इस तरह से इस कविता में लगभग 5 खंड यहाँ पर दिए हैं, और इन पांचों भी खंडों का सार यही है कि भगवान आपसे आपकी धन दौलत इज्जत शोहरत कुछ नहीं चाहता। भगवान आपके अंदर के अहम भाव को, अहंकार के भाव को त्याग कर केवल आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही ज्ञानी हो, इस भाव को त्याग कर दूसरे भी श्रेष्ठ है, दूसरे भी, सामने वाला भी ज्ञानी है, यह भाव अपने मन में निर्माण कर गुरु के प्रति आदर भाव, गुरु के प्रति अपना भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, क्योंकि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज़्यादा अध्यात्म शास्त्र में महत्व दिया गया है। यानी भगवान से भी बड़ा महत्व धर्मशास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में दिया गया है। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पर यही कहते हैं कि आपके अंदर के मल रूपी द्वार को स्वच्छ करने का और साफ करने का, आपके अंदर के बुरे विचारों को निकालने का और उसके अंदर अच्छे विचारों को डालकर आपसे अच्छे कर्म करवाने का कार्य अगर संसार में कोई कर सकता है तो वह केवल गुरु कर सकता है। गुरु के द्वारा ही भगवान का अस्तित्व, भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप आपको सहज दृष्टि में आ सकता है, आपको उसके दर्शन हो सकते हैं। गुरु ही आपको सच्चा मार्ग बता सकता है, गुरु ही आपको भगवान के नज़दीक ले जा सकता है, गुरु ही आपके मन के अंदर के मोह माया के जंजाल से आपको निकाल कर आपको सच्ची दुनिया में ले जा सकता है। गुरु ही आपको उस भगवान के नाम स्मरण का पावित्र्य, उस भगवान के नाम स्मरण का महात्म्य, उसकी महानता, उसकी गुणगान आपके मन के अंदर पिरो सकता है, आपके अंदर डाल सकता है। गुरु के ही द्वारा आप उस अदृश्य रूपी भगवान को देख सकते हो। केवल देख ही नहीं सकते हो बल्कि उसके नज़दीक भी जा सकते हो, उसके मन के अंदर अपना स्थान निर्माण कर सकते हो। गुरु ही आपको भगवान के समीप लेकर आता है, गुरु ही आपको भगवान के सम्मुख ले जाकर आपके जीवन को सफल करके आपके अंदर के बुरे विचारों को निकाल कर आपके अंदर श्रद्धा के भाव, समर्पण के भाव आपके मन में निर्माण करके गुरु ही भगवान के नज़दीक आपको ले जा सकता है, तभी जाके आपका जीवन सफल हो सकता है। गुरु और भगवान यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जाति से, अपने पैसे से, अपनी संपत्ति से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों से, अपने कृत्यों से, अपनी कृतियों से बड़ा होता है, अपने आचारों से, अपने विचारों से, अपने वर्तन से बड़ा होता है। इस तरह का महत्वपूर्ण भाव इस कविता के द्वारा गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर हमारे समक्ष रखा है। कविता के अंत में यदि कोई कठिन शब्द या और कोई इसमें कठिनाइयाँ आपको गई हो तो निश्चित तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इसमें, अगले इसमें हम इसका स्वाध्याय का पाठ हम देखेंगे। धन्यवाद।